बीपीएससी द्वारा दूसरे चरण की शिक्षक बहाली की सूचना जारी कर दी गई है। वर्ग 6 से 8 के लिए लगभग 31,000 रिक्तियों को दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि रिक्तियों का घोटाला हुआ है या रिक्तियों में बहुत बड़ा गड़बड़ झला है, क्योंकि पूरे बिहार में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2,63,00,000 है, जिसमें से वर्ग 6 से 8 में अध्ययनरत बच्चों की संख्या 98,80,000 है। शिक्षा अधिकार कानून कहता है कि 35 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। जिस हिसाब से बिहार में स्नातक ग्रेड अर्थात 6 से 8 में पढ़ाने वाले शिक्षकों की आवश्यकता है 2,82,000 और आज तक बिहार के सरकारी विद्यालयों में पूर्व से बहाल स्नातक ग्रेड शिक्षकों की संख्या मात्र 42 से 45,000 ही है। अगर इन तमाम बातों को हम देखें, जरूरत 2,82,00,000 की है, बहाल हम लगभग 42 से 45,000 है। इसको अगर उसमें से हम घटा देते हैं, उसके बाद भी लगभग 2 लाख शिक्षकों की आवश्यकता, वर्ग 6 से 8 में पढ़ाने वाले शिक्षकों की आवश्यकता बिहार में 2 लाख से ऊपर है और विभाग ने मात्र 31,000 की ही रिक्ति दी है। दूसरे हिसाब से देखें तो बिहार में कुल सरकारी विद्यालयों की संख्या 72,000 है, जिसमें से मिडिल स्कूल की संख्या 32,000 है। अगर 32,000 मध्य विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की बहाली होती है, 6 शिक्षकों की बहाली की जाती है, तो भी 1,92,000 शिक्षकों की आवश्यकता होगी, लेकिन अब तक बहाल मात्र 42 से 45,000 हैं। इस लिहाज से भी सरकारी विद्यालयों में स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की कम से कम आवश्यकता 1.5 लाख की संख्या में है और विभाग ने मात्र 31,000 ही रिक्ति दिया है स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की बहाली के लिए। कहीं ना कहीं विभाग से त्रुटि हुई है। हम विभाग से मांग करते हैं कि आप अविलंब इन तमाम त्रुटियों को दूर करते हुए और सभी तरह के रिक्तियों को समेकित करके आप उन तमाम रिक्तियों को बीपीएससी के लिए आयोजित जो दूसरे चरण की बहाली है, इसमें इसका समांजन रिक्तियों का किया जाए और उन तमाम सीटों पर शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी द्वारा जो प्रथम चरण की बहाली ली गई थी, उसमें सरकारी आंकड़ा के अनुसार लगभग 28,500 शिक्षक सफल हुए थे, जो विभिन्न ग्रेडों में सफल हुए थे। वो अब तक अपने सीट पे बने हुए हैं। या तो वो बीपीएससी की परीक्षा पास किए हैं, उस सीट पे जाएंगे तो उनका पूर्व का सीट रिक्त होगा, या वो बीपीएससी योगदान वाले सीट पर योगदान नहीं करेंगे तो भी वह सीट रिक्त खाली होगा। इस तरह से जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको अवसर मिल सकेगा। विभाग आनन फानन में जिस तरह का कार्य कर रही है, तो निश्चित रूप से यह बिहार के बेरोजगारों के लिए जो है दुखद चीज है। विभाग को चाहिए 5 दिन 10 दिन समय दे करके जो नियोजित शिक्षक पास हुए हैं उनको करना क्या है यह निर्धारित करने का उनको अवसर देना चाहिए, जिससे शिक्षक यह सोच सकें कि हम इस सीट पर रहेंगे कि उस सीट पर रहेंगे। इन तमाम बातों को लेकर के बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी और जो पूर्व से बहाल नियोजित शिक्षक हैं, क्योंकि इस बार जो दूसरे चरण की बहाली हो रही है, इस बहाली में भी नियोजित शिक्षक को अवसर दिया जा रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन तमाम रिक्तियों का जो 75% होगा उस पर बिहार के नियोजित शिक्षक ही दमखम दिखाएंगे। विभाग को चाहिए था कि नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से विभागीय परीक्षा लेकर के उनको राज्यकर्मी बना देना चाहिए था, लेकिन विभाग बीपीएससी के द्वारा ली जा रही शिक्षक भर्ती में शिक्षकों को भी शामिल कर रही है। इस तरह का कार्य कहीं पूरे देश में नहीं हुआ है। निश्चित रूप से इससे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को क्षति होगा।